मणिपाल अस्पताल के कंसल्टेंट कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बीते दिन रेवाड़ी में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हार्ट पेशेंट के मन में आज भी बाईपास सर्जरी को लेकर काफी गलतफहमियां बनी हुई हैं। अस्पताल से जल्द डिस्चार्ज होने और शारीरिक क्षमताओं में कमी न आने की भावनाओं के साथ मरीज स्टंट डलवाकर इलाज कराने पर जोर दे रहे हैं, जबकि बाईपास सर्जरी हृदय रोग की रक्त धमनियों के एक से ज्यादा में ब्लॉक होने पर सबसे अधिक कारगर साबित होती है। इस सर्जरी के मरीजों को ऑपरेशन के 4 से 5 दिन में ही छुट्टी दे दी जाती है। इसके बाद मरीज सामान्य रूप से अपना काम कर सकते हैं। बाईपास सर्जरी कराने के बाद 20 से 25 साल तक हार्ट की सर्जरी कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने कहा कि रेवाड़ी क्षेत्र के लोगों को हार्ट से संबंधित बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मणिपाल अस्पताल की ओर से रेवाड़ी के यदुवंशी अस्पताल में ओपीडी की सुविधा की गई है, जिससे कि अब रेवाड़ी में ही हृदय के रोगियों को अपने ही क्षेत्र में बेहतर परामर्श और उपचार की सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि ओपीडी शुरू किए जाने के बाद हार्ट के मरीजों को इस अस्पताल में बेहतर सेवाएं देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके रीजंस क्या हैं? उनको फास्ट फूड खाना बहुत ज़्यादा बिल्कुल कितना इसको परेशान। बिल्कुल, मैं आपको यही चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें अपनी जेनेटिक्स, अपनी जीन्स पता होनी चाहिए कि हमारा परिवार का बैकग्राउंड क्या रहा है। अगर दादा दादी में से किसी की मौत अगर हार्ट अटैक आने से हुई है, माता पिता में हार्ट की प्रॉब्लम है, माता पिता में डायबिटीज़ है, बीपी की दिक्कत है, अगर ये सब चीज़ें होते हुए भी अगर बच्चा कम उम्र में भी बीड़ी सिगरेट का सेवन कर रहा है, डायबिटीज़ है लेकिन उसको पता नहीं है कि डायबिटीज़ है, और परिवार में डायबिटीज़ चलता आ रहा है, उसको भी डायबिटीज़ होने की संभावना है ही। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की डेट पे स्ट्रेस। हम लोग पहले एक बहुत ही गांव का जो आदमी होता था, बहुत एक कूल सी ज़िंदगी, बहुत आराम की ज़िंदगी, आराम तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन वो उसको मेंटल स्ट्रेस इतना नहीं होता था। शारीरिक काम ज़्यादा होता था, मेंटल स्ट्रेस नहीं होता था। आज की डेट पे क्या है कि हम खाना तो उतना ही खा रहे हैं लेकिन उसको पचाने के लिए जितना एफर्ट लगाना चाहिए वो चीज़ नहीं लगा रहे हैं, जिसको हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि भाई हम एक जगह बैठ के कंप्यूटर में, लैपटॉप में बैठ के काम कर रहे हैं। बाहर जाते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है कि ब्रेक लेते हैं, हम बाहर ताज़ी हवा खाने जाने के लिए जाते हैं कॉर्पोरेट के लिए, लेकिन बाहर जाके सिगरेट पीते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सिगरेट पीते हैं। और पेशेंट को है डायबिटीज़, यंग पेशेंट्स, इनमें बहुत जल्दी बीमारियां लगती हैं। और मैंने ऐसे मरीज़ भी ऑपरेट किए हैं 36 साल के हैं जिनकी तीनों नसें ब्लॉक। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स देखिए, सबसे एक कॉमन सिम्टम जो होता है वो ये होता है कि सीने में दर्द आपको शुरू हो जाता है थोड़ा चलने पे। पहले क्या होगा, आप नॉर्मल चलेंगे, सब कुछ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको ये धीरे धीरे आपको ये महसूस होगा कि मैं थोड़ा काम करता हूँ, मैं थक जाता हूँ, मेरे को रुकना पड़ता है। आप इस चीज़ को ये सोचोगे कि मैं रुक जाता हूँ, शायद मेरी उम्र बढ़ रही है, शायद मेरे में विटामिन की कमी हो रही है, चाहे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं ढंग से खाना नहीं खा रहा हूँ। लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं कि नहीं, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, बल्कि होने को आज की डेट पे इतने फिट लोगों को हुई है, ये किसी को भी हो सकती है। मेरे खुद की फैमिली में डायबिटीज़ है मेरे पेरेंट्स को, तो मुझे खुद को लगता है कि ये बीमारी मेरे को कभी भी हो सकती है। लेकिन मैं बस ये चीज़ कर सकता हूँ कि इस चीज़ को, बीमारी होने को मैं आगे के लिए टाल सकता हूँ। पहले जो बीमारियाँ होती थी, जो बाईपास सर्जरी होती थी, हार्ट की प्रॉब्लम होती थी, 60-70 साल की उम्र में होती थी। आज यही प्रॉब्लम जल्दी इसलिए हो रही है क्योंकि आपका वर्क कल्चर ऐसा है, वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है, बाहर प्रदूषण है, हम खाना टाइम पे नहीं खा पाते हैं, घर का खाना नहीं खा पाते हैं, बाहर का जो तला हुआ खाना होता है हम वो खाते हैं। एक ही तेल में बार बार एक चीज़ पकती है, उससे आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स उस तेल में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो हार्ट में ब्लॉकेजेस करते हैं। मोटापा या
ये भी एक सिम्टम है, बिल्कुल। सर्दी के समय में पसीना आना, या आप मान लीजिए, और हार्ट अटैक आने से पहले का जो एक सिम्टम, मैं एक लक्षण आपको बताऊंगा, वो ये होता है जब आप मान लीजिए आपका पहले से ये रहा है कि मैं थोड़ा चलता हूँ तो मेरे दर्द होता है। हार्ट अटैक अगर आने वाला होगा ना, तो वो दर्द आपका जल्दी ख़त्म नहीं होगा। आप सोचेंगे, मरीज़ हमारे पास जो हिस्ट्री आती है वो ये कहती है कि हमें गैस बन रही थी, फिर हमने इनो ले लिया, थोड़ी स्प्राइट पी ली, इससे भी गैस हमारा थोड़ी देर के लिए तो ठीक हुई, लेकिन फिर से दोबारा होने लगी। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो आपको नकारना नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसी चीज़ हो रही है किसी को भी कि सीने का दर्द है, वो अगर ठीक नहीं हो रहा है गैस की दवाई खाने से भी, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, एक ईसीजी लेना चाहिए। ईसीजी और ट्रॉप्टी का टेस्ट होता है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो एक एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी में जो भी चीज़ होगी वो आपको पता चलेगा, और जितना जल्दी इंटरवेंशन होता है उतना जल्दी उतना अच्छा उस मरीज़ के लिए होता है, क्योंकि ब्लॉकेज अगर किसी नस में हुई है तो वो एक हार्ट की मसल का एक हिस्सा सप्लाई कर रही होती है। जब वो सप्लाई अगर बंद हो गई है, अगर वो बहुत लंबे समय तक के लिए, अगर 3-4 घंटे हो गए, तो वो हिस्सा हमेशा के लिए डेड हो जाता है। और ये हार्ट फंक्शन, नॉर्मल हार्ट फंक्शन ड्रॉप होकर, आपका नॉर्मल 60% हार्ट फंक्शन होता है, वो कम होकर 25 से 30% रह जाता है, और वो आगे चल के कभी बढ़ता नहीं है। हमें उस चीज़ को बचाना है। उस हार्ट में जितना जल्दी वो नस को खोल दिया जाएगा उतना अच्छा है, उतना वो हिस्सा हार्ट का बचा रहता है। सर, हमारा आखिरी बड़े हॉस्पिटल्स में जाने से डरते हैं, कतराते हैं, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। आप रेवाड़ी में अपनी सेवाएं देने आए, तो लोगों के लिए क्या बेनिफिट रहेगा आप यहाँ आए, क्योंकि चुनौतियाँ बहुत है, बहुत से बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये चीज़ बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। हमारा इंडियन सेटअप जो है, बहुत अफोर्डेबिलिटी नहीं है। हमारा अभी भी बहुत हिस्सा जो इंडिया का है वो अभी भी गांव में बसता है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अफोर्ड कर सकें सर्जरी। इसीलिए मैंने मणिपाल हॉस्पिटल में हम लोग ने एक पैकेज डिसाइड किया है, क्योंकि लोगों के मन में ये रहता है प्रॉब्लम कि हम गए, हमें डॉक्टर साहब ने इतना पैसा बताया, डॉक्टर साहब ने बताया 2,70,000 या 2,80,000 में काम हो जाएगा, लेकिन वो बिलिंग बढ़ के आपकी लास्ट में जाके किसी की 4 लाख आ रही है, किसी की 4.5 लाख आ रही है। और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उसमें फिर कोई कंट्रोल भी नहीं रहता। मरीज़ के रिश्तेदार घूमते रहते हैं, वो किससे बात भी नहीं कर सकते, उनको ये भी नहीं पता होता हमें किससे बात करनी है, ये बिलिंग कम कैसे हो सकती है, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं। इसीलिए मैंने जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक फिक्स्ड हमने एक रेट रखा है। उसमें देखिए कॉम्प्लिकेशन अगर किसी में होती है तो ऊपर नीचे होने की एक पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन 98% वो रेट उनकी पेशेंट की बिलिंग उससे ऊपर नहीं होगी। और ये प्राइसेस भी हमने काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखे हैं। जितने भी आपका गुड़गांव एरिया, दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनसे रेट्स ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत कम। सर, एक गांव में हॉस्पिटल हार्ट का है, दूर 20-25 किलोमीटर है। हाँ, तो वहाँ पर हार्ट एकदम से हो जाता है, तो प्राइमरी लेवल, अपने लेवल पर क्या करें? बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे सबसे पहली चीज़ तो आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, ये मुझे लग रहा है कि ये हार्ट अटैक जैसा ही है, तो वो उसको जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचाने की तो ज़रूरत है ही। साथ में एक गोली आती है एस्पिरिन, वो 150 mg की गोली, वो तुरंत आदमी अगर चबा ले और चबा के घूट ले, और एक सॉर्बिट्रेट एक दवाई आती है, वो अगर खा ले तो थोड़ा समय मरीज़ को मिल जाता है। बाकी ये है कि लक्षण आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो लक्षण अगर हैं तो तुरंत जाना ही है। और 20-25 किलोमीटर तो फिर भी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप, हम लोग जो प्लेन्स में रह रहे हैं, हमारी रोड्स की एक्सेसिबिलिटी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मैं खुद पहाड़ का हूँ, मैं उत्तराखंड का हूँ रहने वाला, मूल निवासी। मेरी पढ़ाई सारी यहाँ दिल्ली में हुई है, लेकिन मैं वहाँ के लोगों के जो चैलेंजेस हैं वो मैं जानता हूँ। वहाँ पे पहाड़ में आना जाना इतना डिफ़िकल्ट है कि आदमी को अगर हार्ट अटैक आता है तो वो पहुँचते पहुँचते उसको 2 घंटे तो लग ही जाने। प्लेन्स में ये बहुत सुविधा है, वहाँ पे गाँव में भी डॉक्टर आपके नहीं मिलते हैं इतना आसानी से। यहाँ आपकी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं कि 20-25 मिनट में अगर आपको कोई हॉस्पिटल मिल रहा है तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। और हम लोग की कोशिश ये रहेगी, मैं यहाँ आऊँगा तो बाईपास से रिलेटेड जो लोगों के मन में डर है वो हटे, और अगर मरीज़ अगर कंफर्टेबली सर्जरी कराने को तैयार रहता है तो बहुत अच्छी बात है, राइट।